कि अगर किसी को दौरा आता है तो लोग जूता सूंघाने लग जाते हैं या कोई नाक दबाने लग जाते हैं या कुछ लोग ज़ोर से पकड़ लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मिर्गी का दौरा आम तौर पर खतरनाक नहीं होता है। मिर्गी का जो है अभी बहुत सारी नई नई दवाएं आई हैं। 2 तरह का इलाज होता है इसमें, एक तो ड्रग ट्रीटमेंट है और दूसरा सर्जरी। तो लाइफ स्टाइल के चेंजेस करके फर्दर अटैक को रोक सकते हैं और उनकी लाइफ को एक आसान बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन है जो कि समाज में देखा जाता है वो इसे GTCS कहते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, यानी कि बड़ा सीजर, जिसमें कि इंसान बिल्कुल अचानक से बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के साथ साथ में ही मुंह से झाग आने लग जाता है। इन बहुत सारे पेशेंट्स में जिसमें जेनेटिक एपिलेप्सी होता है उसमें MRI या फंक्शनल MRI में भी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो बीमारी को एग्रीगेट करते हैं या प्रिसिपिटेट करते हैं, जिससे खतरा मिर्गी के अटैक होने का खतरा रहता है, जैसे अल्कोहल का सेवन। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका द पंचायत चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। क्या आप जानते हैं कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यह दिन 10 फरवरी 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत 2015 में इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी IBE और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ILAE द्वारा की गई थी। यह दिन मिर्गी से पीड़ित लोगों को अपने अनुभव और कहानियों को वैश्विक दर्शकों के साथ साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिर्गी एक तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें मरीज को बार बार बिना किसी चेतावनी के दौरे पड़ सकते हैं। यह समस्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी के कारण होती है और यह अधिक संवेदनशीलता का कारण बनती है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। हालांकि सही जागरूकता और इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मेडिकल जर्नल लासेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग एपिलेप्सी के शिकार हैं। इसमें से करीब 1 to 1.2 करोड़ भारतीय हैं। तो आखिर इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? मिर्गी के लक्षण, इस बीमारी को लेकर फैले कुछ भ्रम और सच्चाई, इसका सही इलाज और बचाव के बारे में जानते हैं विशेषज्ञों से। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है जागरूकता फैलाना। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं बट उतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं कि किसका इलाज करना चाहिए या ये समस्या है भी या नहीं। तो इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को जानकारी हो। अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत लोग जागरूक होते हैं और इलाज के लिए आते हैं। मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं? मिर्गी के कई तरह के लक्षण होते हैं। इसमें छोटे से लक्षण से लेकर के बड़े लक्षण तक होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है जो कि समाज में देखा जाता है वो इसे GTCS कहते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, यानी कि बड़ा सीजर, जिसमें कि इंसान बिल्कुल अचानक से बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के साथ साथ में ही मुंह से झाग आने लग जाता है, किसी को कपड़े में भी पैखाना या पेशाब होने लग जाता है। और टोनिक क्लोनिक मूवमेंट कहते हैं, दोनों हाथ इस तरह से जर्की मूवमेंट होता है जो आमतौर पर लगभग 30 सेकंड से लेकर के लगभग 1 से 1.5 मिनट तक रहता है। अगर घर में कोई मिर्गी का मरीज है तो घर वालों को मिर्गी के दौरे के समय क्या करना चाहिए? जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर अभी तक में मान्यता रहती है कि अगर किसी को दौरा आता है तो लोग जूता सूंघाने लग जाते हैं या कोई नाक दबाने लग जाते हैं या कुछ लोग ज़ोर से पकड़ लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मिर्गी का दौरा आम तौर पर खतरनाक नहीं होता है, इसलिए अगर कोई ज़मीन पर गिरा हुआ है, अगर कोई छटपटा रहा है तो वैसे में उसको हल्के से पकड़ें, बाएं करवट की तरफ हल्के लिटाएं। आसपास में कोई भी खतरनाक चीज़ हो जिससे कि आग लग सकती है या चाकू हो या कोई भी पत्थर वगैरह हो तो उससे उसे दूर कर दें तुरंत में, और थोड़ा सा बाएं करवट करके उसको हल्के से दबा करके रखें। थोड़ी देर में 1 से 1.5 मिनट में वो खुद ब खुद वो शांत हो जाएगा। अगर ऐसा शांत नहीं होता है 1-2 मिनट के बाद भी तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, जहां दवाई दी जाती है और ये ठीक हो जाते हैं। कौन से डॉक्टर के पास इलाज करवाना चाहिए? हाँ, इसके इलाज के लिए मुख्यतः न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। कभी कभी साइकेट्रिस्ट और न्यूरोसर्जन या जनरल फिजिशियन भी
इलाज करते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट इलाज करते हैं इसका। और इसका दवाइयों से इलाज संभव होता है। ज़्यादातर मरीज़ दवाइयों से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात कि इसमें दवाइयाँ रोज़ खानी पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है और दवाई थोड़े लंबे समय तक चलानी पड़ती है। तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार चलें, मिर्गी से स्वस्थ रह सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मिर्गी के इलाज के लिए कौन कौन से आधुनिक उपचार उपलब्ध हैं और क्या यह पूरी तरह से ठीक हो सकती है? मिर्गी का जो है अभी बहुत सारी नई नई दवाएं आई हैं। 2 तरह का इलाज होता है इसमें, एक तो ड्रग ट्रीटमेंट है और दूसरा सर्जरी। और तीसरा जो होता है वो स्टिमुलेशन वाला टेस्ट होता है। तो अभी बहुत सारी नई नई दवाएं आई हैं जिससे कि मिर्गी का उपचार पूरी तरह से संभव है। और दूसरा जो उपचार है उसमें सर्जरी होता है, जो पर्टिकुलर किसी पेशेंट में जिसमें कि ब्रेन में कुछ लीजन्स होते हैं, उसमें हम लोग ब्रेन सर्जरी करा सकते हैं जिससे कि वो पूरी तरह क्योर हो सकता है। मिर्गी के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इनकी सटीकता कितनी होती है? रिसेंटली बहुत सारे नए टेस्ट आए हैं, जैसे पेट स्कैन, फंक्शनल एमआरआई टेस्ट, और पुराने टेस्ट जो हैं जैसे एमआरआई ब्रेन, जो कि सबसे उपयुक्त टेस्ट है जिसमें कि हम लोग मिर्गी का जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में जिसमें जेनेटिक इपिलेप्सी होता है, उसमें एमआरआई या फंक्शनल एमआरआई में भी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। उन मरीजों में हमें जेनेटिक टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑलमोस्ट 90 to 99% पेशेंट्स में हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। मिर्गी अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से कैसे अलग है? मिर्गी एक सिम्टोमेटिक बीमारी है जिसमें कि मरीज को झटका आता है, और ये सिर्फ ब्रेन का ही बीमारी है। इसमें ओनली ब्रेन ही इन्वॉल्व होता है। अन्य बीमारियों में और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं डॉक्टर मुनीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना। मिर्गी के मरीजों को किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए ताकि उनके दौरे नियंत्रित रह सकें? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस सब्जेक्ट पर, जबकि वर्ल्ड एपिलेप्सी डे कल ही है और आप इस पे एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं और तथा आम जन को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मिर्गी की बीमारी को आप लोग, मिर्गी के जो भी मरीज हैं, कुछ चेंजेज करके, हम उनको लाइफ स्टाइल कहें तो लाइफ स्टाइल के चेंजेस करके फर्दर अटैक को रोक सकते हैं और उनकी लाइफ को एक आसान बना सकते हैं। जिसमें पहला नंबर है कि जो भी डॉक्टर ने दवा एडवाइस किया है उसको कंटिन्यू लें और अपने आप खुद से बंद नहीं करें या किसी अन्य पर्सन की सलाह पे नहीं बंद करें। दूसरी नंबर एक्टिव स्लीप, जो कि स्लीप एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है, तो प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है, जो कि हम आम जनों से भी करते हैं कि बीमारी, अगर कुछ बीमारियां जो हैं प्रॉपर स्लीप नहीं लेने से होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है हर एक आदमी के लिए, चाहे वो एपिलेप्सी का मरीज हो चाहे एक आम जन हो। तीसरा फैक्टर है एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं। एग्रीवेटिंग मतलब कुछ फैक्टर जो होते हैं वो बीमारी को एग्रीगेट करते हैं या प्रिसिपिटेट करते हैं, जिससे खतरा, मिर्गी का अटैक होने का खतरा रहता है। जैसे अल्कोहल का सेवन, दारू का सेवन बिल्कुल न करें, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करें, और कोई भी वैसा स्ट्रेस जो आपकी लाइफ को, दैनिक लाइफ को प्रतिबाधित कर रहा है या नॉर्मल लाइफ में अफेक्ट कर रहा है, स्ट्रेस को मैनेजमेंट सीखें। हम ये नहीं कर सकते हैं कि आपके लाइफ में स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्ट्रेस है आपके सामने उसको कम करने का और उसको मैनेज करने का व्यवस्था जरूर करें। चौथा नंबर, कुछ ऐसे जो रिस्की फैक्टर हैं जैसे स्काई डाइविंग, स्विमिंग या हाई एल्टीट्यूड जो ट्रैकिंग होती है, उस चीज़ों को अवॉइड करें और अपनी जीवन शैली को नॉर्मल जीने की कोशिश करें। मिर्गी से ग्रसित लोगों के लिए आप समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं ताकि उन्हें भेदभाव का सामना न करना पड़े? ये भी एक अच्छा सवाल है, और आम जनों में, जो कि जिस घर में मरीज हैं और जिस घर में नहीं है, काफ़ी ये देखा जाता है कि उस घर के लोग, उस घर के आम आदमी उस बीमारी से ग्रसित मरीज को थोड़ी भेदभाव करते हैं। उनको लगता है कि हम उसको छूने से बीमारी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक रूप से ये गलत है। दूसरा नंबर, मरीज जो है मेंटल डिजीज होता है। ये लोगों की आम भ्रम है कि मिर्गी के मरीज जो है मेंटल बीमारी है, ये भी गलत है। एक बीमारी है और इसका इलाज, प्रॉपर इलाज करने से ये नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तीसरी नंबर कि हम उसके साथ ये भी नहीं समझे कि ये बीमारी जो है ठीक होने वाली नहीं है। ये बीमारी अन्य बीमारियों की तरह भी ठीक होती है।
बनस्पत की अच्छे डॉक्टर से सलाह लिया जाए। और कोई ऐसा बीमारी ऐसा नहीं है कि ये बीमारी एक मरीज से दूसरी बीमारी में या एक आदमी से समाज में फैले, या वो मरीज वैसा प्रॉपर जो नॉर्मल हम कर सकते हैं वो आदमी वो काम नहीं कर सकता है, ये मिथ्या है। वो हम अधिकतर इतिहास गवाह है कि कुछ कुछ जो राजा थे, नेपोलियन को भी मिर्गी की बीमारी थी, तो आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पे भी हैं और बहुत सारे लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या मिर्गी का इलाज केवल दवाइयों से संभव है या इसमें सर्जरी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भी भूमिका होती है? देखिए, ये भी आपने अच्छा सवाल उठाया और मैं आपके माध्यम से ये आम जनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनिशियली शुरुआती स्टेज में अगर जल्दी बीमारी पता चल जाए और जल्दी डॉक्टर के संपर्क में आ जाए तो ये बीमारी दवा से संभव है। दवा के साथ मैंने पहले भी जैसे कहा है कि कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उसके बाद भी कुछ जैसे फैक्टर होते हैं जिनके कारण बीमारी दवा के बाद भी आती रहती है या झटके आते रहते हैं, तो उस कंडीशन में दवा का डोज बढ़ा के या आजकल नई दवाएं आ गई हैं जिनके माध्यम से हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इतना करने के बावजूद भी आपके नहीं टेस्ट हो रहा है तो एक सर्जरी ऑप्शन भी है, लेकिन वो काफ़ी हायर सेंटर में उपलब्ध है और इसके लिए अच्छे डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में सलाह जरूर लें। लेकिन हाँ, बीमारी को कभी भी इग्नोर नहीं करें, ये जानलेवा हो सकता है। आपके अनुसार भारत में मिर्गी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि ये बीमारी ऐसा नहीं है कि इंडिया में ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड ही ग्रसित है। और जैसा कि अन्य बीमारियों के लिए अवेयरनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है, आज के समय में इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो हम आपके माध्यम से भी ये चाहेंगे कि ये मैसेज दूर दूर तक जाए। दूसरी बात है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग प्रिंट मीडिया तो है ही, साथ में समाज में जैसे हम लोग स्कूल बच्चों को सामाजिक लेवल पे भी हम लोग ये प्रशिक्षण देके या एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला के समाज को अवेयर कर सकते हैं। साथ में हम ये भी कहेंगे कि जो भी बीमारी से ग्रसित का परिवार है वो कम से कम अपने आसपास के लोगों को इस बीमारी के बारे में बताए, जिससे कि जो लोग बीमारी से छूट रहे हैं वो कम से कम उनका इलाज सही ढंग से हो जाए और वो नॉर्मल लाइफ जी लें। मैं डॉक्टर संतोष कुमार एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा बात सुनी, और मैं आशा करता हूं कि इस बात से और लोगों को भी फ़ायदा तो होगा ही, साथ में मिर्गी के मरीजों को भी एक अच्छी अनुभूति होगी कि उनके बारे में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिर्गी से जुड़ी जागरूकता फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे प्रोत्साहित करें, सही जानकारी दें और उसका साथ दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आदित्य कुमार के साथ साक्षी, धन्यवाद।